हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। और आज की क्लास में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे बताना है आपको कि आप कैसे समय चुराएंगे इस सवालों से। जब सवाल आपके सामने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप छोटा कैसे करते हैं। तो देखिए सवाल पहला जो आपके सामने आ रहा है, सवाल पढ़िए अच्छे से। करेक्ट, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 2001। 2001 के अंतराल पे 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2001। करेक्ट, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41। जब बड़े संख्या को छोटे से डिवाइड करते हैं तो भागफल 9 होता है और शेष 41 बचता है। तो आपको बताना है कि जो बड़ा संख्या है उसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। ये सवाल जो है आपको समझने में थोड़ा सा देर लगा है, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, लेकिन सवाल एकदम छोटा सा है। कैसा है देखिए, बताइए मुझे। आपसे बोलूंगा कि छोटा नंबर तो आप बोलेंगे सर 1 से ले लेते हैं, बड़ा नंबर तो आप बोलेंगे सर 2001 जोड़ देंगे इसमें। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको बोल रहा है डिवाइड करने, तो डिवाइड कीजिए ना। तो आप कहेंगे डिवाइड करने पर तो ये इतना आएगा। अगर इतना आएगा तो क्या दिक्कत है, यही तो आपको बोल रहा है कि 9 आएगा, 41 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर किससे डिवाइड किया 1, तो यही तो आने वाला है ना। जब ये आपको पता है कि यहाँ आ चुका था कि यहाँ घट जाएगा, हो गया ये 8, ये क्लियर है। आप मुझे बताइए किसी भी संख्या से 8 गुना और 41 जोड़ेंगे तभी आना चाहिए। मतलब पहले 41 आप घटा देंगे तो पूरी संख्या कटेगी, तो 41 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 1960 हो गया। 8 से काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा 100 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, इतना गुना इतना ही इतना होना चाहिए। तो आप इससे डिवाइड कीजिए तो ये निकलेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो आप 8 से डिवाइड करके निकाल लीजिए, 8 दूना 16, 8 चौ 32, 8 पचे 40। आपको मिलकर मिल गया क्या कि x क्या था, ये आपका x निकल गया है। x निकल गया, आपको निकालना है जो बड़ी संख्या है, जबकि x छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या के साथ डिजिट सम निकालना है। तो आप मुझे बताइए 2 + 4 + 5 कितना हो गया, कहेंगे 11। आप इसको भी जोड़िए, बड़ी संख्या का इसमें जोड़ेंगे तो डिजिट सम तो इतना ही बढ़ेगा। तो 11 + 1 और +2, बस इतना ही सा सवाल था। आपको इसमें कहाँ कंफ्यूजन हुआ था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। छोटा सा सवाल था, 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए था इसमें। ये सवाल है, ये सवाल भी छोटा सा। इसमें आप थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ। देखिए ट्रिगो में जब इस तरह के सवाल आते हैं आपके सामने, तो आपके सामने दिक्कतें क्या होती है कि आप सिर्फ कुछ ही फॉर्मूला पे ढूंढते रह जाते हैं सारे आंसर। जैसे कि sin² + cos², cos² - cot², sec² - tan²। तो इतना ही फॉर्मूला के बाहर निकलिए। जहां टफ क्वेश्चन करेगा आपके सामने 2 फॉर्मूला लाएगा, AQ - BQ का फॉर्मूला सेट करेगा तो क्वेश्चन टफ बनेगा। अब आप देखिए क्या इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सेट किया हुआ है, आप कहेंगे हाँ। दूसरा फॉर्मूला टफ सेट करेगा तो आपका ये यूज करेगा, और ये आपको डायरेक्टली नहीं दिखाएगा, इतना अच्छा से नहीं दिखा देगा, यही आपको पकड़ लेना है। ये चीज़ें आपको बताएगी ये फॉर्मूला सेट है कि नहीं, ये चीज़ें बताएंगे और वही देकर आपको जहाँ भी 3 टर्म दिया सबसे पहले आप इस पर नजर डालिए, यही 2 में कोई एक दिया हुआ होगा। अब जब इस सवाल को आप बनाएंगे तो आपके लिए सवाल ईजी हो गया है। अब ये जैसे ही आपने फॉर्मूला देख लिया आपके लिए सवाल ईजी है। पहले एक बार मैं सवाल लिख लेता हूँ। करा sin θ - cos θ × 1 + tan + cot डिवाइडेड बाई 1 + sin × cos। अब देखिए कैसे कैसे इसमें छुपा हुआ चीजें, वो चीजें आपको निकाल के दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे cot को आप 1/tan करेंगे, 1/tan करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा tan²। ये वाला लिख लिया मैंने, प्लस tan और +1। tan बटा में छूट गया, tan ये पूरा खत्म हो गया, बटा में tan रह गया, मतलब 1/tan मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सारा कुछ खत्म हो गया ये चीज। कोई दिक्कत। अब आप देखिए a² b² + ab है, मतलब a - b आपको चाहिए क्योंकि AQ - BQ को फॉर्मेट में जा रहा है, और a - b के लिए यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ है। इसको tan बनाने के लिए आप cos से डिवाइड कर दीजिए और cos से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही cos से डिवाइड करेंगे तो आपको ये tan - 1 हो गया कि नहीं हुआ। अब पूरा को आप काट दीजिए और tan - 1 इसके साथ मिलकर tan Q - 1 हो गया। ऊपर क्या आया, cos × दिस डिवाइड tan। अब नीचे देखिए, आप कहेंगे सर नीचे कहां से लाएंगे, तो आप देखिए नीचे क्या गुना है, तो sin × cos है, तो 1 को आप sin² cos² लिख सकते हैं प्लस में। थीटा आप लिख लीजिएगा, एंगल छोड़ दे रहा हूं। तो आप ये लिख लेंगे तो आप देखिए तो ये a² + ab + b², मतलब ये भी a - b के रूप में जाएगा। a - b आपके पास नहीं है, यही दिक्कत है ना। चलिए a - b मैं देता हूं आपको।
आप क्या कीजिए, ये जो चीजें आ रही है इसमें साइन माइनस कॉस अपने मन से गुना कर लीजिए और साइन माइनस कॉस अपने मन से गुना कर लीजिए। अब तो आप कहेंगे सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में चला गया, तो आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू और ये पूरा खत्म, कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए यहां से कॉस क्यूब, यहां से कॉस क्यूब अगर बाहर आप लेंगे तो tan क्यूब माइनस 1 हो जाएगा और ये इसके साथ कट जाएगा और कॉस क्यूब बाहर आ गया। यहां तक क्लियर। अब इसको एक बार अरेंज करना चाहते हैं, यहां से इसको काट देना चाहते हैं, काट दीजिए, एक बार अरेंज कीजिए। ऊपर में 1/tan बचा है, नीचे में कॉस स्क्वायर है और कुछ बचा है नहीं, ये नीचे का बटा है तो ऊपर चला जाएगा क्या, साइन माइनस कॉस। आप बताइए यहां से इसको साइन बटा कॉस लिखेंगे तो साइन बचेगा और ये कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बटा में साइन इंटू कॉस अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन के साथ साइन कटेगा 1/cos जो कि सेक है और कॉस के साथ कॉस कटेगा 1/sin जो कि कॉस सेक है। बात समझ में आई। अब सारे को साइन कॉस में रहने देंगे तो भी होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये आपका बेस्ट मेथड था। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा समय बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल में, ये जब भी साइन कॉस टैन हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे थीटा ले लीजिए। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से 3 ले लिया आपने, इसको 4 ले लिया, इसको 5, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ले लिया, तो साइन आपका इतना होगा, कॉस इतना होगा, टैन इतना होगा। यहाँ से सारे वैल्यू निकाल के आप डाल दीजिए और सबको काट दीजिए। लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या होगी, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो, क्योंकि कैलकुलेशन में समय आपको बचाना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन में समय बचाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में जाके इसको फिर से वैल्यूज डाल के चेक करना है, तो वो आपके लिए तैयार होना चाहिए। आपको एक कैलकुलेशन यहाँ करना होगा, एक कैलकुलेशन आपको ऑप्शन के साथ करना होगा, ताकि आपको पता चल सके कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट सवाल जो देखिए 3rd नंबर है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं नॉर्मल मेथड से जिससे आप सब लोग बनाते हैं, और एक मेथड मैं बताऊंगा जिससे मैं बनाता हूं। कहने का मतलब जो आपको समय बचाएगा वो मेथड मैं बताऊंगा। तो पहले वो नॉर्मल मेथड बता दे रहा हूं। सवाल कह रहा है कि कुछ धन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया 2.2/5 समय के लिए 15% के हिसाब से, 2.2/5 समय के लिए 15% के हिसाब से कोई धन लगाया गया है। चलिए धन भी लिख लेता हूं। धन कितना है, 4205.55, ये इतना हो जाता है, ये धन नहीं है, हमें ये निकालना है कि धन था कितना। क्लियर है। अब देखिए इसमें दिक्कतें कहां पे आएगी आपके साथ, या फिर आई है आपके साथ। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप देखिए पहले आप जिस तरीके से चीजें बनाते हैं, आप रेट को लिखते हैं क्या, 15/100, फिर आप लिखेंगे 3/20 और फिर आप इसके उल्टा करेंगे इसको, और 20/3 को आप प्रिंसिपल ले लेंगे पावर 3 करके, क्योंकि टोटल 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम, तो 3 साल आपको लेना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से 1 साल का देखिएगा, आप 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 2 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 साल का ब्याज निकालेंगे। तीसरे साल के ब्याज जो भी आएगा इसका आप 2/5 लेंगे, क्योंकि पूरा साल का ब्याज आपको नहीं लेना, 2/5 लेना है। फिर ये ब्याज और ये 2/5 ब्याज जो इस तीनों साल का टोटल को जोड़ेंगे, इसमें तब जाके आपको मिलेगा मिश्र धन। अगर मिश्र धन आपको मिल गया, अमाउंट टोटल मिल गया, तो उसका इससे कंपेयर करेंगे और तब जाके आप प्रिंसिपल पता चलेगा आपको। कॉम्प्लिकेटेड है, आपको छोटा कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। ये मेथड आपको नहीं बनाना, ये मैं बताया ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई एक ही मेथड 2 मेथड सर बताते हैं। ये मेथड भी है लेकिन इसमें आपको परेशान करेगा। दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसमें भी आपको कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा। तीसरा मेथड जो बताऊंगा बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए। आपको लगेगा कि हाँ, बिना कुछ इस तरह के क्वेश्चन में भी कॉम्प्लिकेशन, जहां पे कैलकुलेशन टफ होता है, जहां पे कैलकुलेशन हार्ड है, वहां पे भी आप इजी कर सकते हैं। देखिए 15% था और 2 अब देखिए ये क्या बताता है, ये बताता है 2 साल पूरा लगा है और तीसरे साल 2/5 लिए हैं। तो आप तीसरे साल 2/5 लिए हैं, मतलब 2/5 ब्याज कर देते हैं। क्लियर है। तो आप कहेंगे सर पहले साल मतलब 2 साल 15% के हिसाब से लगा है, तो 2 साल 15% को आप बटा में लिखेंगे तो आप कहेंगे 15/100, जिसको आप लिखेंगे 3/20। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब वो 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल भी यही कहानी रहेगी, ठीक है। तीसरे साल की जो कहानी है, तीसरे साल की जो कहानी है, वो ब्याज ही जो रेट है उसी को 2/5 में कर दे रहा हूं। तो रेट को मैं 2/5 कर दिया और ये कट गया 2 से 10 मरतबे, और कितना हो गया 50। 50 पे 3 ब्याज मिल रहा है, मतलब 53 ब्याज मिलेगा 50 पे। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में कितना, 4205.55, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रही है। ये मिश्रधन है,
नीचे मूलधन है। आप इस मेथड को प्रोसीड कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन आप थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो। कैलकुलेशन देखिए आपको करना पड़ेगा, मैं वो करके नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, वो आपको खुद करना होगा और प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। जब तक आप नहीं कैलकुलेशन पे कमांड करेंगे आपको दिक्कत होगी। अब जैसे इसमें कैलकुलेशन आप 23 गुना 53 करेंगे, बहुत टफ है। तो आप बताइए 23 गुना 23 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 529, ठीक है। अब अगर 529 और 53 को आप काटने चलेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, तो आप 529 को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और 530 कर दीजिए और इस जीरो को किसी एक जीरो के साथ काट दीजिए। अब 53 को आप 50 से गुना कर लीजिए, 53 को 53 से गुना कर लीजिए, तो 53 को 53 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 3 और 25 3 28। जिनको शॉर्टकट पता है शॉर्टकट अप्लाई कीजिए। और देखिए डिवाइड में क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 2 5 कितना आ रहा है, 2 पर 3 शून्य। आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू दे रखी है 4205.55। आप और काट सकते हैं, इच्छा है तो नहीं काटने का इच्छा मत काटिए, काटने का इच्छा है 0 करके 2 काट लीजिए, यहाँ से 10 कर दीजिए और यहाँ 14 कर दीजिए। देखिए 14 का 3 गुना दिया है तो 10 का 30 गुना है, ये नहीं 4 42 300 गुना है, तो 10 का भी 300 गुना हो जाएगा और ये आपको धन पता चल गया 3000 आ गया। क्लियर है। एक तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड बड़ा अच्छा सा है, आप लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं इसको, मैं हमेशा बोलता हूं इसको अप्लाई कीजिए। आपको अभी बताया कि पहले 2 साल 15% ब्याज लगेगा, पहला साल 15%, दूसरा साल 15% और तीसरा साल हमने निकाला 15% का 2/3 मतलब 6%। आप मुझे बताइए सक्सेसिव लगाएंगे तो 15 का 30% प्लस 15 गुने 15/100 मतलब 2.25%, मतलब 32.25% यहाँ पे ब्याज लगेगा। इसके साथ जब मिलाएंगे तो 32 6 38.25% ब्याज यहाँ मिलेगा, प्लस दोनों का गुना बटा 100। ध्यान दीजिएगा गुना कैसे करेंगे, 25 6 का 150 50 आ गया, उसके बाद 6 दूना 12 1 13 और 6 3 18 1 19। देखिएगा 2 डेसिमल यहाँ है, 100 से डिवाइड करेंगे 4 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, तो लगभग 0.2 आ रहा है, 2 आ रहा है एग्जैक्टली। तो मैं लगभग बोल दिया 40.2 और थोड़ा सा घटा दिया अपने मन से 15 कर दिया, लगभग मैं बता रहा हूं। तो 40% तो ब्याज मिल रहा है, अगर इतना परसेंट ब्याज मिल रहा है मतलब धन कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे सर 140% के आसपास हो गया। अगर 140 की वैल्यू दे रखी है इतना लगभग, देख लीजिए, तो 140 की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 14 से डिवाइड कीजिए तो 300 आ गया ना, 300 आ गया 10% के, और 100% के कितने आ गया, तो आप कहेंगे सर 3000। और 100% को ही तो आप बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल। तो अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं सक्सेसिव का तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा समझ में आई, मजा आया। तो चलिए ये 3 क्वेश्चंस थे जो लास्ट पॉइंट पे आए थे, इसलिए मैंने तुरंत एक नेक्स्ट आगे आपके लिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना जल्दी सॉल्यूशन मिल सके। आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसा सॉल्यूशन आपको लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।